आइए, गुरु कृपा रसोई नंबर 1 में आपका स्वागत है। नमस्कार। जाने कुमकुम का महत्व कि कुमकुम का क्या महत्व है अपने जीवन में। हर पूजा कुमकुम से ही शुरू होती है और एक चुटकी कुमकुम से ही आपका जीवन जुड़ा हुआ है। ये मांग में भरने वाला कुमकुम सिंदूर यही कहा जाता है। एक चुटकी सिंदूर से, सिर्फ एक चुटकी सिंदूर से आपकी पूरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। इसका बहुत महत्व है। इससे आपको क्या लाभ है आज मैं बताती हूँ आपको। जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं या व्रत रहते हैं तो आप पूरे तन मन और खुशी के साथ व्रत करते हैं और पूजन करते हैं, तो वो खुशी आपको पूरी मिलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको पूरी पूजा करने के बाद एक बात आप बिल्कुल मत भूलना, कल आपकी करवा चौथ है, तो करवा चौथ के दिन आप बिल्कुल भी नहीं भूलना सिंदूर को लगाना। तो इसके लिए मैं बताती हूँ कि उस सिंदूर को आपको कैसे लगाना है करवा चौथ के दिन। ये करवा माता जो होती हैं गौरी माता होती हैं। तो गौरी माँ ने सीता माता को और रुक्मणी जी को भी यही आशीर्वाद दिया था अखंड सौभाग्यवती का। तो आज के दिन जो भी आप उनसे मांगोगे आप करवा माता आपको बराबर देंगी। ये गौरी माँ होती हैं जो आपको मैं बता रही हूँ करवा चौथ माता हैं, वो गौरी माता ही हैं जो अष्टमी के दिन आपको 8वां जो स्वरूप होता है देवी जी का, वही करवा माता का स्वरूप है। ये अटल सुहाग का वरदान भी देती हैं। आप करवा माता की पूजा करने के बाद आप उनको, जब चांद की पूजा हो जाए, आपकी सारी पूजा निपटने के बाद आपको उनके ऊपर 3 बार या 5 बार उनके ऊपर ही सिंदूर को लगाना है, तीसरे नंबर वाली उंगली से। इस उंगली से आपको, इस उंगली से, ये उंगली होती है जो अपनी सिद्ध उंगली कहलाती है, इससे भगवान को तिलक किया जाता है सब भगवान को। तो आपको इससे 3 बार उनको कुमकुम से तिलक करना है करवा माता की फ़ोटो के ऊपर। उसके बाद वही हाथ में जो लगा हुआ रहेगा आप उससे अपने को बिंदी के नीचे थोड़ा सा टीका लगाएंगे और उसी से आप अपनी मांग को भरना है। तो आप ये बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि जिसके लिए अपन जो व्रत रह रहे हैं आज, जिस सौभाग्य के लिए अपन इस व्रत को अपने रखा है, तो आप इस आशीर्वाद को लेना माता रानी से बिल्कुल मत भूलना। जैसे ही आप मांग के ऊपर लगाते हैं तो आप तुरंत ये कहोगे कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं, ऐसा आशीर्वाद लेना उनसे मत भूलना। तो सभी सुहागिनों को वो आशीर्वाद देती हैं गौरी माँ ने। माता रानी जब सीता माता को दिया है, रुक्मणी जी को दिया है, राधा को, सभी को उनने अखंड सौभाग्य का वरदान दिया है। तो अब हम भी यदि उनसे मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। आज के दिन माता सबको अटल सुहाग का वरदान देती हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। आपके पूजा घर में शंकर पार्वती जी जो हैं उनकी फ़ोटो या मूर्ति हो, जोड़े वाली मूर्ति हो या शंकर पार्वती जी की फ़ोटो हो, तो जब भी आप भगवान की रोरी या कुमकुम लगाती हो, उसके बाद जो बचा हुआ रोरी में से जो रहता है उसके आखिरी में सबको लगाने के बाद जो बच जाता है उसमें से माता पार्वती को आप फिर से उनको तिलक लगाओ, उनकी मांग भरो और उसी उंगली से अपनी बिंदी के नीचे और अपनी मांग में लगाएं और रोज़ कहें लगाते लगाते कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं सदा सुहागन रहूँ, अखंड सौभाग्यवती रहूँ। ऐसा उनसे ऐसा आशीर्वाद आप रोज़ लीजिए। तो देखो आपके साथ क्या चमत्कार होता है, आप खुद भी नहीं सोच पाएंगी। अखंड सौभाग्यवती का मतलब होता है अखंड सौभाग्य, जिसको जन्मों जन्मों तक अपने पति के साथ का जो संबंध होता है वो अखंड सौभाग्यवती का माता रानी वरदान देती हैं। इसलिए सिंदूर का सबसे ज़्यादा महत्व है कि सिंदूर को लगाएं। आप पूजा पाठ तो करते हैं और सिंदूर को अपन लगाते भी हैं, लेकिन उनसे आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने घर में बहू बेटी जो भी हैं आप उनको सभी को बताइएगा कि माता रानी को हमेशा आखिरी में जब आप सबको तिलक कर देती हैं और तिलक लगाने के बाद उंगली में थोड़ा सा लगा के माता रानी की मांग फिर से भरें और मांग भर के उनको तिलक लगाएं, मांग भरें और वही जो हाथ में आपको लगा हुआ रहता है तो आप अपनी खुद की मांग भरें और उनसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मांगें हमेशा। और कल आपका करवा चौथ है तो कोई भी पूजा घबराहट में ना करें, खुशी खुशी पूजा करें, एकदम नॉर्मल पूजा करें, क्योंकि भगवान आपके काजू किशमिश सोने चांदी और आपका बहुत ज़्यादा सामान चढ़ाने के भूखे नहीं होते हैं। वो सिर्फ एक भाव के भूखे होते हैं। बस वो इतना देखते हैं कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है। आपने उनके लिए भोग बनाया, आपने उनके लिए थाली सजाई, तो आपको लगता है कि मेरी थाली में कोई कमी ना रह जाए। तो भगवान बस यही देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकती हो। वो बस प्यार के भूखे होते हैं और आपके कोई चीज़ लेने के भूखे नहीं होते हैं। तो इसलिए आप बस प्रेम से उनकी पूजा करिए बिल्कुल दिल से। तो आप उनसे
आपका बहुत बड़ा दिन है, जो करवा चौथ माता का दिन है, बहुत बड़ा दिन होता है वो। हर नारी जाति के लिए बहुत बड़ा होता है। तो आप जब भी पूजा करते हैं तो उनसे सुहाग लेना आप कभी ना भूलें। और जब भी पूजा करने के बाद आखिरी में कभी भी उठते हो तो सबसे पहले उनको तिलक लगा के सुहाग लेना बिल्कुल मत भूलो। और हमेशा उनसे बोलो मैं अखंड सौभाग्यवती रहूँ, सदा सुहागिन रहूँ, माँ मुझे आशीर्वाद दो। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि आपका जब कई बार पूजा पाठ के टाइम पे पीरियड आ जाता है तो आप व्रत जरूर रहें, लेकिन पूजा ना करें। और करवा चौथ की पूजा ऐसी यदि आप नहीं कर रही हैं तो आप घर में आप पति से करा सकती हैं। यदि उनसे भी नहीं बनती तो आप घर में किसी से भी वो पूजा करा सकती हैं। और आप व्रत रहोगी तो आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा बराबर, क्योंकि आप उनकी कथा सुनोगी और कथा सुनने का महत्तम से आपको पूरा फल की प्राप्ति हो जाएगी। गौरी माता सौभाग्यदायिनी माता होती हैं, इसलिए आपको सौभाग्य प्राप्त करना है तो हमेशा गौरी माता के साथ आपको उनके साथ हमेशा रहना है। और हमेशा आप उनकी मांग में सिंदूर लगाना है, ये कभी मत भूलना। हमेशा उनको लगाओ और अपनों को सिंदूर लगाओ अपने ऊपर। खुद की मांग भरो, उसी उंगली से खुद की मांग भरो तो आपकी सब मांग सदा भरी रहेगी जन्मों जन्मों तक। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।